क्षेत्र क्या है उसकी अगर हम देखें तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में किन बातों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में एक व्यापक स्तर पर प्रयास 1948 में यूनेस्को के तत्वाधान में राजनीति शास्त्रियों का एक सम्मेलन पेरिस में आयोजित किया गया था। यानी जब विभिन्न विचारकों के द्वारा अपनी बात प्रस्तुत की गई कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में किन को सम्मिलित किया जाना चाहिए, उसके पश्चात राजनीति विज्ञान का एक सम्मेलन आयोजित किया गया पेरिस में और उसमें यह निर्धारित किया गया कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार उसके क्षेत्र में किन बातों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिनमें 4 बातों को या 4 मोटी चीज़ों को राजनीति विज्ञान में सम्मिलित किया गया, जिनमें पहला है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत से आशय राजनीतिक विचारों का इतिहास तथा राजनीतिक सिद्धांत। दूसरा है राजनीतिक संस्थाएं। राजनीतिक संस्थाएं यानी राज्य को संचालित करने में जिन संस्थाओं की भूमिका होती है उन सब संस्थाओं का भी अध्ययन राजनीति विज्ञान में करना चाहिए, जिनमें है संविधान, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय सरकारें, लोक प्रशासन, सरकार के सामाजिक तथा आर्थिक कार्य तथा तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं। तीसरा है दल, समूह तथा जनमत। यानी तीसरी बात यूनेस्को के तत्वाधान में आयोजित इस मीटिंग में कौन सी बात को सम्मिलित किया? दल प्रणाली, दबाव तथा हित समूह, जनमत तथा शासन में जनता की भागीदारी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से आशय है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और प्रशासन। इन सबको राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में के अनुसार उसके क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए। जनरली एग्ज़ाम में जो आप लोगों के 5 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार उसका क्षेत्र क्या है। तो इसको इस रूप में ही आप लोग लिख के आइए। पहले गार्डनर के अनुसार, फिर गुडनॉव के अनुसार, फिर फ्रेडरिक पोलक के अनुसार, फिर विलोबी, सिज्विक और अंत में यूनेस्को के द्वारा जो राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण निर्धारित किया गया था उन सब के बारे में आप लोग लिख के आइएगा।